बीच में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आपके क्षेत्र का एक लाडला का नाम रोशन कर रहा है। ये सारे ही कवि लोग भाई राम अकेला के आदेश से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियाँ आदरणीय हमारे एक आगरा के कवि मित्र पवन चौहान उनकी उधार लेता हूँ, पढ़ता हूँ और इस अच्छे लाडले प्यारे से व्यंग्यकार को आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ। इतनी तालियां बजाना इस छोटे से नन्हे कम उम्र में इसने जो फासला तय किया, तमाम जनता जनार्दन का प्यार चाहता हूँ। इस व्यक्ति के लिए 4 पंक्तियां पवन चौहान की पढ़ता हूँ गर्ग साहब की उपस्थिति में कि बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, पाप गढ़ छलकता है तो सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंखों के आंसू जुबा पर आ जाए तब कहीं मनुदुर में कविता का जन्म होता है, तब कहीं मनुदुर में कविता का जन्म होता है। मैं चाहता हूँ आगे से पीछे तक तमाम श्रोता एक बार भाई राम अकेला के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें। हम आ गए हैं आप तमाम लोगों की गर्ज पर और हम काम कर रहे हैं पूरा अपने फर्ज पर। घनी अंधेरी काली रात को चमकता कोई सितारा चाहिए, बिन पतवारी नाव को जैसे कोई किनारा चाहिए, न दौलत चाहिए दोस्तों ना कोई खजाना चाहिए, इन तमाम कवियों को आपकी तालियों का सहारा चाहिए। मेरे वरिष्ठ यहाँ पर साहित्यकार जिनको पूरा देश जानता है, भाई दिनेश सिंधल यहाँ पर उपस्थित है, राजकुमार बादल यहाँ उपस्थित है। ये तमाम लोग कविताओं का जो है बादल आप पर यहाँ पर फटेगा और आप कविताएं सुनेंगे। वैसे दोस्तों बुल्लू भाई ने बहुत तारीफ की, तारीफ आजकल कोई सब चले गए गांव में, गांव के एक सरकारी स्कूल में गए, कक्षा में गए कि बच्चों में एक सवाल पूछता हूँ जवाब दोगे? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल देंगे। अब साहब एक पोखरिया था वो तत्काल खड़ा हो गया, तो मंत्री साहब ने पूछा साहब बताओ बच्चों की ये कि 10 रुपए में 1 किलो गुड़ आता है तो 1 रुपए में कितना आएगा? अपने मारवाड़ का गांव का बच्चा बड़ा एक्सपर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला कि मंत्री महोदय 10 रुपए में 1 किलो गुड़ पूरा आता है, मगर 1 रुपए में 1 डली और थोड़ा सा चूरा आता है। एक और प्रश्न पूछ लिया साहब कि बच्चों ये बताओ कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा? फिर से खड़ा हो गया, बोले लालू अब दूध देगा। अंकल साबुन है क्या हाथ धोने का? दुकान वाला बोला हाँ है। तो बोले उसे हाथ धो के अगरबत्ती का पैकेट दे दो। बोले आपका क्रियाक्रम कब है? मैंने कहा मेरा क्रियाक्रम? बोले हाँ 3-4 दिन से टैक्सी घूम रही है कि राम अकेला, बलून बल्लू, राजकुमार, इन सब का क्रियाक्रम है 12 तारीख को। और मैंने कहा यार क्रियाक्रम? मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। बोले हाँ वही है, कब शुरू होगा? तो शुरू हो ही जाएगा। बोले फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो साहब ऐसी स्थिति हो जाती है, हमारे तो मोहल्ले में एक सरदार जी रहते हैं। अब सरदार जी की बात नहीं हो तो साहब बिल्कुल वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी बात कभी सम्मेलन में क्यों नहीं हुई। बहुत बढ़िया सरदार जी साहब। अब सरदार जी को छेड़ने का टाइम कितने बजे का होता है सब जानते हैं। वैसे एक बार छेड़ने के लिए मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सरदार जी कितने बजे? सरदार जी बोले 10:02। एक बार हम सब कवि मित्र जा रहे थे साहब ट्रेन में, तो सरदार जी को पता चला कि कवि अंदर है। उससे पहले साहब सरदार जी वापस पटरी पर लेकर आ गए। हम सब उतरे साहब, बल्लू बलवंत बल्लू ऐसे ऐसे लंगड़ा बोलो सरदार जी ऐसे कैसे ट्रेन चला रहे हो, सबको मार देते अभी। सरदार जी बोले यार मैं क्या करूं? वो एक आदमी आके ट्रेन के सामने ऐसे खड़ा हो गया था, बोले साले उड़ा देते उसको, एक के पीछे हम सबको मार डालता। बोले वही तो कर रहा था, उसको उड़ा रहा था, साला खेत में भाग गया। सवाल जवाब ऐसे ही करते हैं। मुझे याद आ रहा है साहब कि किसी व्यक्ति को दोहरे पढ़ते हैं अलग अलग किस्म के। तो एक व्यक्ति को दोहरा शुद्ध हिंदी बोलने का पड़ा साहब, शुद्ध हिंदी बोलने का दोहरा पड़ा तो साहब हर बात में वो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश, जबकि खुद तो इंग्लिश मीडियम में माँ बाप ने भर्ती करा दिया, माँ बाप खुद मारवाड़ी मीडियम के। तो बच्चा इंग्लिश में फाइल तो यहाँ रखी थी, मिली नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि पहले तो ठाणे रखते नहीं हो, फिर आपको लाती नहीं है। तो ऐसे ही साहब हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति को जो है शुद्ध हिंदी बोलने का दौरा पड़ा। अब बात उसको केवल इतनी सी कहनी थी, उसके साइकिल थोड़ी जल्दी हवा भर दे अगले चक्के में, जब तक मैं सिगरेट पी लूं उसके बाद रेल पकड़ कर यार मुझे अपने गांव जाना है, थोड़ा जल्दी कर देना। अब साहब उसको दौरा पड़ा शुद्ध हिंदी बोलने का, और पूरी बात उसने कही इस तरह से, मेरे दुपहिया वाहन के अग्र चक्र में वायु प्रेषित यंत्र से वायु प्रेषित करे, जब तक मैं धूम्रपान डंडिका से धूम्रपान करता हूं तत्पश्चात मुझे लोकोद्गामिनी स्थल तक पहुंचकर लोकोद्गामिनी में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जाना है, कृपया अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। इनके बच्चे का फोन आया मेरे पास, बोले राम भाई मेरे पापा को कुछ कहो ना, ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मैंने यार महेंद्र जी लगते तो ढंग के आदमी, उल्टी सीधी हरकतें। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको जानता हूँ अच्छे आदमी हो।
बोले नहीं 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 उल्टी सीधी। मैंने कहा क्या करते क्या है? बोले रोजाना सुबह 5 बजे उठते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, तुझे भी उठना चाहिए साथ में। बोले नहीं नहीं आप मेरी पूरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कि रोजाना सुबह 5 बजे उठते हैं, रसोई में जाते हैं, शक्कर का डिब्बा खोलते हैं, 2 मिनट तक उसको घूरते रहते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं। मैंने कहा ये तो नई तरह की बीमारी सुनी मैंने। कि कौन लगाया? मैंने कहा भाई साहब यार आपके बच्चे ने शिकायत की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बड़े हो गए, अब थोड़ा बचपना छोड़ दो, ये क्या बात है कि क्या शिकायत क्या होगी? मैंने कहा ये कहा कि भाई आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो, कहाँ उठता हूँ, रसोई में जाते हो, कहाँ जाता हूँ, शक्कर का डिब्बा खोलते हो, कहाँ खोलता हूँ, उसको 2 मिनट तक घूरते हो, कहाँ घूरता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसी हरकतें मत किया करो। तो साहब इनका जवाब सुनना और आपके ठाके चाहता हूँ। इन्होंने कहा राम भाई पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाया था और उन्होंने कहा सुबह सुबह भूखे पेट एक बार शुगर चेक कर लिया करो। मिनखा माए हेत जठे है जिको है वीरों रो स्थान, वो है अपनो राजस्थान, वो है अपनो राजस्थान। मीरा री अठे भक्ति देखी, महाराणा री शक्ति देखी, बिन पानी री धरती है पण प्रीत भरी है रग रग में। हार झेलनी सीखी कोनी जीत भरी है रग रग में, हार झेलनी सीखी कोनी जीत भरी है रग रग में। और इन धरती रे कण कण में है वीरों रो इतिहास भरियो। शीश कटाणो मंजूर है लेकिन शीश नहीं नीचो करियो। तो खुद भगवान इन धरती ने एड़ा वीरा सुचमन करे और वीरों इन धरती ने राम अकेला शत शत नमन करे, नमन करे।